हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम है आयुष कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिकल एडवाइजर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी इक्वेशन। ओके, सो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनर्जी किस किस प्रॉपर्टी का हमारे फंक्शन होती है, ठीक है, किस किस पैरामीटर का, प्रोसेस पैरामीटर का फंक्शन होती है। जैसे कि इंटरनल एनर्जी हो गई, इसका इक्वेशन क्या होगा, ये सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है वो क्या है, TdS इक्वल्स टू du प्लस PdV। ओके, ये किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग du निकालना चाहें तो क्या होगा, du इक्वल्स टू हो जाएगा TdS माइनस PdV हो जाएगा, ठीक है। बट हम लोग जानते हैं TdS फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, TdS फर्स्ट इक्वेशन होती है TdS इक्वल्स टू CV dt प्लस क्या हो जाता है T del P ओवर del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, ये हो जाता है हमारा TdS फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, du इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, CV dt प्लस T del P ओवर del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ गया, ये माइनस का PdV। ओके, यहाँ पर dV भी होता है, ओके, तो यहाँ पर भी dV होगा, तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसको अगर और अरेंज फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, du इक्वल्स टू CV dt प्लस T del P ओवर del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस P इंटू dV। ओके, dV कॉमन ले लिया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग, और यही हमारी जनरल एनर्जी इक्वेशन होती है, ठीक है। ये हमारा इम्पोर्टेंट टर्म है और इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल एनर्जी। टोटल इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है। अब इसमें ये वैलिड होती है सभी के लिए, सभी प्रोसेसेस के लिए, ऑल टाइप ऑफ गैसेस के लिए वैलिड होती है, ठीक है। सभी गैसेस के लिए वैलिड होती है, ठीक है। अगर हम लोग आइडियल गैस की बात करें, पर्टिकुलरली फॉर आइडियल गैस, तो कुछ उसके लिए एक्सप्रेशन निकल के आएगा ऐसा। आइडियल गैस की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, PV इक्वल्स टू क्या होता है, MRT। ओके, सो यहाँ से हम लोग P इक्वल्स टू निकाल लेंगे MRT डिवाइडेड बाई V। ओके, सो यहाँ से अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा, del P ओवर del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाई T ऑन बोथ साइड। ओके, बोथ साइड, दोनों साइड। फिर डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम लोग T से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया, MR डिवाइडेड बाई V। अब T से मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर से वही हो जाएगा, ठीक है। पहले डिफ्रेंशिएट किया, फिर इसके बाद T से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। और तो इस तरीके से ये आ गया, और इसकी वैल्यू पहले भी क्या थी, P थी, तो ये P की इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से इस टर्म को हम लोग इससे रिप्लेस कर सकते हैं P से, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम लोग रखते हैं अगर, तो हमें क्या निकल कर मिलता है, ये देखते हैं, du इक्वल्स टू CV dt प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा माइनस का P dV। ओके, सो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, du इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, CV dt। ओके, सो ये क्या हो गया हमारा आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी। इस तरीके से हमारा प्रूफ आता है आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी का, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये इंटरनल एनर्जी किस किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, टेम्परेचर पे, इनमें किस किस का फंक्शन है ये इंटरनल एनर्जी। तो इसके लिए हम लोग कंसीडर करते हैं सबसे पहले, इफ़ U इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। पहला केस लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर इसका डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे तो पहले इसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एंड फिर इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये du हो गया इक्वल्स टू क्या हो गया, del U बाई del T एंड dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, प्लस del U और del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV। ओके, सो इस तरीके से हो गया कुछ। इसका इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको कंपेयर करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 के साथ, ठीक है। तो इक्वेशन 1 के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर कंपेरिजन करते हैं, आफ्टर कंपेरिजन, ओके, 1 को 2 से करते हैं, 1
N2। तो क्या हो जाए, सो यहाँ से कंपैरिजन के बाद क्या निकल के हमारे पास रिजल्ट आए, ये है इक्वेशन 1 एंड सेकंड को कंपेयर करने के बाद, ठीक है। तो फॉर आइडियल गैस हम लोगों ने प्रीवियस में अभी देखा, फॉर आइडियल गैस क्या हो जाता है, आइडियल गैस ये टर्म क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं P, तो P माइनस P क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये टर्म 0 हो जाता है। तो इससे क्या हमको कंक्लूजन निकल के आता है कि जो ये हमारा डेल U ओवर डेल V होगा, ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए 0। तो इसका मतलब क्या है कि इंटरनल एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम 0 है। इसका मतलब क्या है, ये जो वॉल्यूम है इंटरनल एनर्जी का फंक्शन नहीं है, जो इंटरनल एनर्जी इज़ नॉट फंक्शन, इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, ओके, ठीक है। मीन्स इंटरनल एनर्जी हमारी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। ये तो कंक्लूजन निकल आया। अब इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि हमारा इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, फंक्शन है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का, ठीक है। अगर 3 फंक्शन है इन जनरल हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, इससे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है, यदि कोई फंक्शन है, जैसे कोई फंक्शन f है और वो किसी 3 वेरिएबल का फंक्शन है x y z का, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। अगर हम लोग देखें तो डेल x डेल y कीपिंग फंक्शन कांस्टेंट, डेल y बाई डेल z फंक्शन को कांस्टेंट रखते हुए, एंड डेल z डेल x फंक्शन को कांस्टेंट रखते हुए, तो इसका रिजल्ट आ जाता है 1, ठीक है, 1 आ जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू, t इज़ द फंक्शन ऑफ p v एंड इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल के लाते हैं हम लोग, डेल p बाई डेल v एट t कांस्टेंट, डेल v ओवर डेल u एट t कांस्टेंट, डेल u ओवर डेल p एट टी कांस्टेंट इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 1 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, इस टर्म को हम लोग भेज देते हैं उधर, तो डेल पी ओवर डेल वी एज टेम्परेचर कांस्टेंट एंड डेल यू डेल पी टेम्परेचर कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल यू ओवर डेल वी, ठीक है, ये आ जाएगा एट टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से ये हम तो जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी के लिए फॉर आइडियल गैस के लिए ये डेल यू ओवर डेल वी एट टेम्परेचर कांस्टेंट 0 होता है फॉर आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस, ठीक है। तो इस तरीके से ये टर्म 0 है तो ये टर्म भी 0 ही होगा, ठीक है। अगर ये टर्म 0 है तो ये चाहे जो भी टर्म हो, इससे पूरा टर्म 0 ही आएगा, ठीक है। तो इससे क्या मीनिंग मालूम चलता है कि हमारा ये जो डेल यू है और डेल पी है एट टेम्परेचर कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मालूम चलता है हमको, ये सो इंटरनल एनर्जी हमारी जो है इज़ नॉट फंक्शन ऑफ प्रेशर का भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये टर्म 0 है, इसका मतलब है कि ये इसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, ठीक है, फंक्शन ऑफ प्रेशर, ठीक है। यहाँ से प्रेशर का भी फंक्शन नहीं है इंटरनल एनर्जी, ये भी कंक्लूजन निकल आया। तो अब हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, ना ही इंटरनल एनर्जी प्रेशर का फंक्शन है और ना ही वॉल्यूम का फंक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टार पॉइंट निकल कर आता है यहाँ से कि जो हमारी आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी होती है वो ओनली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। फॉर द केस ऑफ आइडियल गैस द इंटरनल एनर्जी इज ओनली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर का फंक्शन होती है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है आइडियल गैस के लिए, ठीक है। वो जो हमारा प्रीवियस रिलेशन था उससे भी मालूम चलता है कि डी यू इक्वल्स टू क्या हो जाता है, सी वी डी टी आइडियल गैस के लिए। तो यहाँ से क्या होगा, ये टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये एनर्जी इक्वेशन समझ में आई होगी और आपको हेल्प मिली होगी। सो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।